जय हिंद साथियों, देखिए हम हैं इस वक्त कुसमी जंगल में और कुसमी जंगल का जो ये प्राकृतिक चीजें देख रहे हैं ये कह सकते हैं प्रकृति का वरदान है। और इस वक्त हम लोग इसमें खड़े हैं। ये कुसमी जंगल गोरखपुर का कुसमी जंगल है और कुसमी जंगल का जो नेचर है, साइलेंट नेचर है, यहाँ पर आ करके को अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक लिंकअप फीलिंग होता है, क्योंकि मन को यहाँ पर आने पर शांति मिलती है। और जंगल यही क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी के ही फेफड़ा होते हैं। जंगल ही हमारे क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। तो देखिए जो नेचर है, ये साइलेंट नेचर, कुसमी जंगल जो एरिया है देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और कहा जाता है जंगल ही के जो जानवर होते हैं इनका क्या होता है, घर होता है। तो देख सकते हैं जो बहुत सारी भैंसे हैं, गायें हैं, इस जंगल में आकर के अपने आप को गौरवान्वित साबित कर रही होंगी, क्योंकि देख सकते हैं जो भैंस है, गैया है और ये दो देख सकते हैं लोग अंकल जी हैं और दो युवा साथी हैं। ये सारे लोग जंगल में आकर अपने आप को कनेक्ट करके एकदम साइलेंट नेचर में आकर के कितना अच्छा फीलिंग होता होगा। अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने की एक फीलिंग अलग आती होगी, क्योंकि शहरों में जाएंगे टी पी सब सीटी बजती रहती है। यहाँ पर आने के बाद जो एक साइलेंट नेचर का आभास होगा वो अपने आप में दिव्य होगा। और अपने आप को यहाँ पर आने के बाद ये मालूम पड़ता है कि जंगलों का महत्व कितना बड़ा है। आने वाली पीढ़ियां देखेंगे जंगल नहीं लगा रही है, वो जंगलों को काट रही है। और कुसमी जंगल का दायरा कितना बड़ा था, अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। और जब हमारा जंगल सिकुड़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें जंगलों को बचाना है, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को अधिक से अधिक पौधा रोपण करना पड़ेगा, पौधों को संरक्षित करना पड़ेगा और अपने आप को साइलेंट नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जो मान लीजिए प्राकृतिक नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर लिया, उसका जीवन धन्य है। क्योंकि जो हमारी शरीर है 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। समझिए इस नेचर से ही बनी है और नेचर में ही मिल जाएगी। तो हमें नेचर को बचाना है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक धरोहर है और प्राकृतिक धरोहर को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। इसमें जाति और मजहब कोई मायने नहीं रखता। हमें प्रकृति को बचाना है, प्राकृतिक धरोहर को बचाना है। तो हम सभी एक होकर के प्रकृति को बचाएंगे, तभी प्रकृति संरक्षित हो पाएगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो पाएगी। तभी हम इस देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज बताएं क्या है, ये देख सकते हैं जो तिरंगा झंडा लहर रहा है ना, ये हमारे देश की आन बान शान है। और ये कुसमी जंगल जो आते हैं उनकी जान बन चुका है। और ये बहुत ही फीलिंग, देखिए एक मास में तिरंगा झंडा कुसमी जंगल के बीचों बीच में लहरना, ये स्वतंत्र भारत की निशानी है।